बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ़्ज़ व अमान में रखे। ईद उल फ़ितर के बाद एक नए सिलसिले के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दीन इस्लाम के जो बुनियादी मसाइल हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे। रमज़ानुल करीम में चंद ज़रूरी मसाइल जो हैं वो आपके सामने पेश किए गए। क़बल इससे कि हम आपके सामने अपनी नई तरतीब को लेके आएँ और इस्लाम के जो बुनियादी ज़रूरी मसाइल हैं वो आपके सामने रखें, आपसे गुजारिश है कि अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जो है वो दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन इकराम, दीन इस्लाम बड़ा ख़ूबसूरत दीन है और इसकी जो बुनियाद है वो पाकीज़गी से है। तो हम अपने आइंदा के सिलसिला में बुनियादी जो मसाइल हैं पाकी व नापाकी के, उन पर भी गुफ्तगू करेंगे और जो ज़रूरी मसाइल हैं दीन इस्लाम के मुतल्लक़, नमाज रोज़ा के मुतल्लक़, इंशाअल्लाह उनसे आपको आगाही देते रहेंगे। नाज़रीन, दीन इस्लाम की ख़ूबसूरती ये है कि दीन इस्लाम हमेशा से इंसान को पाकीज़गी की तालीम देता है। तो जब हम दीन इस्लाम के किसी भी हुक्म की तरफ जाएंगे तो हमें उससे पहले अपने आप को पाक और साफ़ करना है। और ये फ़ितरी अमल भी है कि इंसान के वजूद में जो गंदगी होती है वो खा किसी भी किस्म की गंदगी हो, इंसान उसे दूर करके ही अपने आप को बावकार शहरी और एक अच्छा इंसान जो है वो साबित कर सकता है। तो इसके लिए लाज़म है कि इंसान जो है वो अपनी जो फ़ितरती पाकीज़गियाँ हैं उनका भी एहतमाम करे। तो इस्लाम ने सबसे पहले इंसान की फ़ितरी पाकीज़गी का जो है वो एहतराम किया है और उसको मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए इस्लाम के अहकामात में सबसे पहले जब हम अपने आप को पाक और साफ़ करने के लिए बैठते हैं तो हमें सबसे पहले जो करना होता है वो होता है अपने जिस्म पर लगी हुई गंदगी को साफ़ करना। यानी पाखाना वगैरह अगर हमने किया है तो उस पाखाना को दूर करना, जिसे आम इस्तिलाह में इस्तिंजा कहते हैं। तो ये इब्तिदा है इस्लाम की कि जब हम अपने जिस्म में वो फ़ितरती चीज़ें जो हमारे जिस्म से ख़ारिज होती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक निज़ाम है जिस निज़ाम के तहत इंसान जो है वो निज़ाम का जो एक सिस्टम है इंसान के जिस्म में, अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी में जो सिस्टम रखा है कि जो चीज़ वो खाता है वो इखराज होती है, निज़ाम इखराज। तो निज़ाम इखराज जब इंसान के जिस्म से उसके तहत गंदगी खारिज होती है तो उस गंदगी को दूर करना, इसे कहा जाता है इस्तिंजा। तो हम इस्तिंजा से ही आगाज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आज की वीडियो में आपसे जो बात अर्ज़ करना चाहते हैं वो ये है कि ऐसे कौन से मकामात हैं जिन मकामात पर इस्लाम ने हमें मना किया है कि हम वहाँ पर क़ज़ाए हाजत के लिए न बैठें और वहाँ पर हम अपने जिस्म से गंदगी को खारिज करने के लिए उस जगह से दूर रहें। तो या नाज़रीन, ये देखें कितनी खूबसूरत बात है कि इस्लाम ने कितना ख्याल रखा है कि वो फ़ितरती निज़ाम जो अल्लाह ताला ने बनाया था जिसके तहत हमारे जिस्म से गंदगी जो है वो खारिज होती है, उसको भी निकालने के लिए कुछ जगह के आदाब जो हैं उन्हें मलहूज़ ख़ातिर रखा गया और इंसान को वहाँ पर भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मिलती हैं। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ पर हमें मना किया गया है कि वहाँ पर हम क़ज़ाए हाजत के लिए ना बैठें। पुराना ज़माना था, आजकल तो वाशरूम्स हैं, आजकल बैतुल खला बना लिए गए हैं, लोग अपने घरों में ही अपनी इस हाजत को पूरा कर लेते हैं। लेकिन पुराना ज़माना था और पुराने ज़माने में लोग जो है वो बाहर निकलते थे और आजकल भी बहुत सारे दूर दराज के इलाक़ों में अभी तक यही रवाज कायम है। तो ऐसे में इस्लाम ने हमें किन चीज़ों से मना किया। बाज़ मकामात ऐसे हैं जहाँ पे हराम है और बाज़ मकामात ऐसे हैं जहाँ पे मकरूह है। तो बहरहाल मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि ऐसा रास्ता जो आम गुज़रगाह हो जिस पे लोग गुज़रते हों, उस रास्ते पर
پخانہ کے لیے بیٹھنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ کسی سوراخ کے اندر، کسی جہاں پہ آپ گئے ہیں وہاں پہ کوئی سوراخ ہے، اس سوراخ کے اندر پیشاب کرنا ممنوع ہے۔ اسی طرح کسی ایسے سائے والے درخت کے نیچے جس کے نیچے لوگ جو ہیں وہ سستاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس درخت کے نیچے بھی بیٹھنا ممنوع ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، پھلدار درخت یا پھولدار پودے جو ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ جا کے اس سے زیادہ سے زیادہ وہاں لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی بیٹھنا ممنوع ہے۔ اس طرح کھڑے پانی کے اندر یا جاری پانی کے اندر پیشاب کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، مسجد کے اندر یا مسجد کی چھت وغیرہ پر یا قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا، یا پھر آپ سمجھ لیں کہ ایسی جگہ پہ جانا جہاں عام گزرگاہ اور لوگ وہاں پہ زیادہ گزرتے ہوں، اس رستے سے اجتناب کرنا۔ کھڑے ہو کر اگر کوئی عذر نہیں ہے تو کھڑے ہو کر بھی پخانہ کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اور ایسی جگہیں جہاں پر آپ ہوا کا رخ آپ کی طرف آ رہا ہو تو آپ پہ چھینٹے نہ پڑ جائیں، اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں کہ انسان نے اپنے جسم سے ایک فطرتی گند ہے اسے خارج کرنا ہے، تو اس خارج کرنے کے بھی آداب ہیں کہ جس سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو۔ قبرستان میں ممنوع ہے۔ اسی طرح وہاں پہ جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں اس کے قریب ترین ایسی جگہ پہ بیٹھنا جہاں سے کچھ بدبو آئے اور لوگوں کو اس سے ناگواری کا احساس ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں چند ایک جو میں نے آج کے اس کلپ میں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اسلام نے بنیادی طور پر کہ وہ جو فطرتی اخراج کا سسٹم تھا اس کے لیے بھی ہمیں آداب کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو جب ہم قضاء حاجت کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے یہ جگہیں ہیں ان سے اجتناب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اور جگہ پہ جائیں تو بایاں قدم آگے رکھتے ہی جو ہے وہ اپنے کپڑے ہٹانے سے قبل جو ہے وہ یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جگہ ہوتی ہیں یہ شیاطین کے گھر ہوتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کریں۔ اب جب وہاں پہ بیٹھ جائیں تو وہاں پہ آپ نے باتیں نہیں کرنی، وہاں پہ آپ نے کوئی ذکر اذکار نہیں کرنا، اور جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے اٹھ جائیں، اور اٹھنے کے بعد جب آپ نکلیں تو وہاں پر آپ جو ہے وہ دعا پڑھیں، اللہم غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تو یہ ابتدائی طریقہ تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ استنجا ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہے کل کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ استنجا کے ضروری مسائل کیا ہیں، کن چیزوں سے استنجا کیا جاتا ہے، کن چیزوں سے ممنوع ہے، استنجا کس وقت مکمل ہوتا ہے، یہ ابتدا ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ وضو، نماز کے مسائل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ دین اسلام کی شارٹ کلپس میں اگر آپ تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اب ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، بہت مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔